तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें बोला है कि अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रियल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगी, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, या फिर आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ से एक अल्फ़ा इसको इधर भेज दो, ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है लेकिन आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वो हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के होगा तो के का स्क्वायर, और -2 के, तो मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, -k स्क्वायर -2 के प्लस 4 आ जाएगी। नहीं 2 भी तो था, 2 था तो ये 8 हो जाएगा और वो 4 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको मिनिमाइज़ करना है, हमारा काम है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टार बोल देता हूँ, हमारा काम है स्टार को मिनिमाइज़ करना। अब मेरे पास इसके 3 मेथड्स हैं इसको करने के। तो मेथड 1, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस पूरी चीज़ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसको पता करने के लिए सबसे पहला तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। आई लव दैट, आपको भी मास्टरी होनी चाहिए उसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा स्क्वायर कंप्लीट करने से, क्या हम उखाड़ लेंगे स्क्वायर कंप्लीट करने से। तो इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करोगे, आपके पास के स्क्वायर है, 4k है, 4 गायब है माइनस का, ठीक है। अगर वो होता तो ये हो जाता -k + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप 4 माइनस कर दो और 4 प्लस कर दो, तो स्टार जो है हमारे पास, स्टार जो होगा वो बन जाएगा 4 ऐड कर देना k + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, आप 12 में से किसी चीज़ का स्क्वायर हटा रहे हो, किसी चीज़ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब आप 12 में से कुछ घटा रहे हो तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब आप कुछ भी ना घटाओ, ठीक है ना, जब आप 0 घटाओ 12 में से। अदरवाइज़ आप कुछ भी, अगर ये अंदर कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बन गया तो ये ओवरऑल तो पॉजिटिव बनेगा और ये 12 से छोटा कर देगा इसको, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 12, ठीक है ना। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होगा। तो स्टार की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी 12, और ये मिलेगी कब, k = -2 पे। जब k को -2 ले लोगे एट, तो हमारा आंसर तो 12 हो जाएगा, उन्होंने शायद मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर 12 हो जाएगा और वो मिलेगा किस पे, k = -2 पे। मैंने ये इसलिए निकाला बिकॉज आगे ये मेरे को हेल्प करेगा, बहुत सारी जगहों पे मैं इसको यूज़ करूँगा। ये तो हमारा मेथड 1 था, बहुत ईजी था। मेथड 2 है यूजिंग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। ग्राफ की जगह मेरे को मिनिमम मैक्सिमम वाली चीज़ बोलनी चाहिए। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, रफ ग्राफ ही बना रहा हूँ मैं, कोई बहुत फेयर ग्राफ नहीं बनाने वाला। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा होगा, बिकॉज k स्क्वायर है, यहाँ पे k स्क्वायर है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और इसका जब आप d निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसके 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम, अब यहाँ से बिल्कुल फील आती है कि यार ये पूरी चीज़ ना ऐसा कुछ ग्राफ है, यानी कि किसी पॉइंट पे तो ये पूरी चीज़ 0 हो रही होगी, एक पॉइंट पे जाके एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाके ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अब वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट होता है -b/2a वाला, ठीक है। और कुछ लोगों को तो पता ही होता है ये -b/2a और -d/4a। तो आंसर तो आपका पता है, आंसर तो ये रहा, ठीक है ना। आप -b/2a कैलकुलेट कर लो, तो ये मैं इनको निकाल ही देता हूँ आपके लिए। -b/2a करोगे तो b कितना था आपके पास, 4 था, तो -4 अपॉन -1, तो -4 अपॉन 2 × -1, ठीक है। और जब आप -d/4a निकालोगे तो -b² - 4ac, तो b² - 4 × -1, और c था आपके पास 8 था, हाँ 8 था, अपॉन 4 × -1, ठीक है। जब आप इस पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो k तो 2 आ जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है ना। करके देख लेना, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से -2 आ रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 12, इस माइनस से ये कट जाएगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू तो 12 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, -2 पुट कर दो क्वाड्रेटिक के अंदर। क्वाड्रेटिक के अंदर जब आप -2 पुट करोगे, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर -2 पुट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इसी के बराबर है, तो 12 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेथड 2। यहाँ तक 11वीं
तक को पता होता है। मेथड 3 है यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए यूज़ तो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मेरा काम है बताना, आपका काम है सीखना। मैक्सिमा मिनिमा जब भी आता है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, एट मैक्सिमा या मिनिमा डी ऑफ जो भी फंक्शन है, अगर एक्स का फंक्शन है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास स्टार था, स्टार क्या था, 8 - 4k - k² था, यही था। तो डी ऑफ स्टार बाई डी के कर देते हैं, बिकॉज के इसको ज़ीरो करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, k = -2, यानी -2 पर ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। और डबल डेरिवेटिव से आप चेक भी कर सकते हो कि डबल डेरिवेटिव यहाँ करोगे तो वो -2 आएगा, वो जो कि नेगेटिव है, यानी कि मैक्सिमम मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 11 वालों को लगेगा अरे नेगेटिव आया तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं, मैक्सिमम होता है। आप जब 12th में ही पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। तो स्टार एट -2, स्टार इंटू -2 नहीं कर रहा हूँ, स्टार को इवेलुएट कर रहा हूँ -2 पे, वो हो जाएगा 8 - 4 × -2 -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारी 3 अप्रोच थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करे, अप्रोच नहीं थी, अप्रोच एक ही थी, मेथड 3 थे, कंसेप्ट्स यूज्ड। तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। हमने सेकंड कंसेप्ट जो यूज़ करा था वो क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, यस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और एक और चीज़ हमने यूज़ करी थी कि होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर कुछ प्लस c कर दोगे तो यहाँ पर भी प्लस c कर देना, तो c + होल स्क्वायर हमेशा c से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। दोनों तरफ आप कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास, हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमा / मैक्सिमा ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। किसी एक्सप्रेशन का ही मैक्सिमम आता है, इक्वेशन का नहीं आता, इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है हमेशा। -b/2 है, बहुत सटल चीज़ है, -d/4 है। चौथा हमने क्या यूज़ करा, एट मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव इज़ 0, एट मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये था इस सवाल के अंदर। आई होप आपको सवाल और सॉल्यूशन दोनों क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो या कोई अदर अप्रोच हो आपके पास तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।